हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, रिगार्डलेस आपकी उनके साथ क्या सिचुएशन है। सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। सो बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी आपके पर्सन को ट्रैवल का बहुत शौक है, या वो ट्रैवल पर हैं, या वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या वो कहीं गए हुए हैं। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन में। सो इट्स अ वेरी फ्रेश पैशनेट एनर्जी, इसमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए एक स्पार्क है जो रिन्यू हुआ है, या इट्स अ न्यू कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू। लेट्स सी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से। सो वी हैव नाइट ऑफ swords, क्वीन ऑफ swords, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों की वर्क सिचुएशन हो सकती है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। सो सेवन सेवन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड बॉटम पर वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, वर्गो एंड एरीज ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है आपसे तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इवन डिप्रेस्ड हो सकते हैं, एंक्शस हो सकते हैं, नर्वस हो सकते हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप उनको पता नहीं कंसिडर करेंगे या नहीं, आप उनके साथ सीरियस होंगे या नहीं, दे डोंट नो। ये इंसान में भी इनसिक्योर हैं आपके बारे में। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हैं अपनी इंटेंशंस के बारे में, बहुत असर्टिव हैं। आपको डर नहीं लगता लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करने से, राइट, निकालने से। जो भी चीज़ अपना पर्पस सर्व नहीं कर रही है आपकी लाइफ में, आप उसको अपनी ज़िंदगी से निकालने से बिल्कुल नहीं डरते हैं, हिचकिचाते नहीं हैं। सो ये आपके पर्सन को नज़र आता है आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि कौन इंसान आप अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं और कौन नहीं। सो आप किसी भी किस्म की नॉनसेंस बर्दाश्त करने वाले इंसान नहीं हैं। ये इंसान ये जानते हैं। और ये इंसान शायद स्लो है, या ये इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है बहुत ज़्यादा, और शायद उनकी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आपने उनसे क्वेश्चन किया है और वो आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं कुछ चीज़ों पर। तो वो आपको यही बताना चाहते हैं कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्या करें। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपका रिलेशनशिप उनके साथ है या नहीं है, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी कन्फ्रंट करने के लिए आपको रेडी नहीं है। वो आपको यही बताना चाहते हैं कि वो आपको क्लैरिटी देने के लिए अभी रेडी नहीं है, या जो भी आप चाहते हैं इस वक्त उसके लिए ये इंसान रेडी नहीं है। बिकॉज़ ये इंसान इनसिक्योर हैं। उनकी हायर सेल्फ आपको ये बात बताना चाहती है कि आई एम इनसिक्योर। आपसे डर लगता है उन्हें, आपकी एनर्जी से उन्हें
डर लगता है या वो इंटिमिडेट होते हैं आपकी एनर्जी से, आपसे इनसिक्योर हैं ये इंसान, आपको ये बताना चाहते हैं वो, दे आर इनसिक्योर अबाउट यू। सो जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए इट्स अ वर्क सिचुएशन, आप लोगों की वर्क प्लेस सेम हो सकती है, या स्टडी साथ में करते हैं, या नेबर्स हैं, या सेम बिल्डिंग में रहते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। बाकी ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट। ये जो आपका जो ऑरा है, आपकी जो विल पावर है और आपकी जो स्ट्रेंथ है, ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे वो और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपकी बाउंड्रीज़, आपका बिहेवियर, यू आर यूनिक, डेफिनेटली ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं। और इस वक्त ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आई एम नॉट रेडी टू कन्फ्रंट, आई एम नॉट रेडी टू गिव यू क्लैरिटी। इस वक्त नहीं है वो रेडी, बट ये इंसान आपसे पैशनेटली कम्युनिकेट ज़रूर कर सकते हैं। और ये इंसान रोमांटिकली आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, मुझे लग रहा है। बट जो चीज़ आपको चाहिए है, जो क्लैरिटी, जो आई डोंट नो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शादी करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, उस बारे में ये इंसान बात करने के लिए अभी रेडी नहीं है, या शादी के लिए वो रेडी हैं ही नहीं। सो लेट्स सी ये इंसान आपको क्या और मैसेजेस देना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस, channeled messages from your person। क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो वीडियो में मैंने 717 देखा अभी। व्हाट डू दे वांट टू से, चैनल्ड मैसेजेस। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास आया है आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू। सो वो आपके साथ टाइम डेफिनेटली स्पेंड करना चाहते हैं। लेट्स सी, आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। सो दे नो कि उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, लेवल अप होने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, दिस इज़ वेरी नाइस। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये इंसान अभी रेडी नहीं है, रेडी नहीं है, लेकिन इस वक्त वो कमिट आपसे करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो कमिट नहीं कर सकते हैं। ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि इस वक्त सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं कर सकते हैं, बट दे डू वांट टू, वो चाहते हैं कमिट करना। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वुंड्स, शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि वो अभी कमिट नहीं कर सकते हैं, करना चाहते हैं लेकिन रेडी नहीं है अभी। आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। हो सकता है ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं और यही कहकर गए थे कि आप बेटर डिज़र्व करते हैं। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक। सो हो सकता है कि एक पॉइंट पर वो बहुत टॉक्सिक हो गए। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गए, उनकी वजह से आपकी मेंटल स्टेट बहुत डिस्टर्ब हुई, एंड दे आर सॉरी कि वो इतने टॉक्सिक हुए आपके लिए। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ। येस, ये इंसान इस वक्त अवेलेबल नहीं है। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपके इनसाइड जोक्स थे मे बी दोनों के, वो उन्हें बहुत ज़्यादा याद आते हैं। आई होप यू हैवंट मूव्ड ऑन। सो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है उनकी एनर्जी में। कभी वो चाहते हैं आपके साथ होना, दे मिस यू अ लॉट, दे वांट यू, आपके साथ कमिट करना, ये सब चीज़ें वो चाहते हैं, बट फिर वो रुक जाते हैं, राइट। कभी उनका दिल करता है कि काश आपने मूव ऑन ना किया हो। एक्सक्यूज़ मी। ओके,
यू आर द ओनली वन आई सी. सो इस वक्त आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है. यू आर द ओनली वन. आई थिंक यू आर सो एडोरेबल. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो वट टू से. वो आपसे बात करना चाहते हैं बट उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहें, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं दे सकते हैं आपको जिस बात पर आपको क्लैरिटी चाहिए है. एंड देन आई सेल्फ सेबोटाज्ड आवर कनेक्शन. सो दे डू नो कि उन्होंने इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय किया है, सेबोटाज किया है, और वो टॉक्सिक हो रहे थे आपके साथ. आपके इमोशंस, आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे. राइट. सो आप इसलिए बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, बिकॉज दे वर बीइंग टॉक्सिक. राइट. सो लेट्स सी मोर. ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं. व्हाट डू दे वांट टू से. What do they want to say? 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 11:44 वीडियो में मैंने देखा. ओके, सो काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं. देयर इज़ नो थर्ड पार्टी. सो पहले भी उन्होंने बोला है कि सिर्फ आप ही हैं जिनको वो देख रहे हैं रोमांटिकली. कोई थर्ड पार्टी नहीं है. हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो वो आपको ये बोल रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है. देयर इज़ नो वन. प्लीज़ बेयर विद मी. सो फ्रेंड्स, आजकल मैं एक कैट को लुक आफ्टर कर रही हूँ. आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए. आप लोग उसके लिए प्रे कीजिएगा. आई डोंट नो उसके साथ क्या हुआ, बट उसके पीछे वाले जो 2 लेग्स हैं वो नहीं चल रहे हैं, और उसको डॉक्टर को भी दिखाया, उसकी मेडिकेशन चल रही है. सो आप लोग प्रे कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए, वो हील हो जाए और वो फिर से चलने लग जाए. सो लेट्स सी. आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. आई कांट सी यू विद समवन एल्स. ये इंसान पोजेसिव भी हैं आपके लिए. आई हेट माई सेल्फ. समटाइम्स उनको गुस्सा आता है अपने ऊपर, जो भी उन्होंने मेस किया. आई कांट कमिट. देखा आपने, आई वॉन्ट टू कमिट बट आई कांट कमिट. मैं यही बात आपसे कर रही थी और कन्फर्मेशन आ गई है. आई विश यू कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स. यानी दे रियली विश के वो, उनको समझ नहीं आता मतलब कैसे, क्योंकि आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, बट दे रियली विश के आप समझ पाते कि वो किस प्रॉब्लम में हैं. आई कांट फील, आई कैन फील योर एनर्जी. ओके. I acted like a fool. You did me wrong. स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा. मे बी उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको गलत समझा या आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया कोई. My life is a living hell. I am not worthy of your love. So वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल आपके प्यार के काबिल नहीं हैं. I'm not sure if I'm ready for something real. So this is the thing. आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम मैरिज का है. You light a fire inside me. और ऐसा लगता है कि अगर आपकी शादी हो भी गई है, जिन लोगों की, जो मैरिड कपल्स हैं यहाँ पर, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने शादी करके भी कभी जिम्मेदारी नहीं ली आपकी. I can't forget you even if I try to. I crave you. I need space.
I need a hug. The answer is yes. I'm so helpless. I will fight for us. Constantly thinking about you. I want to meet you. Yes, they crave you. They want to see you, meet you. I won't love again. So वो अब दोबारा किसी से भी प्यार नहीं कर सकते हैं. I've cried over you. ये इंसान आपके लिए रोए भी हैं. Please be patient with me. I want to give you clarity. I don't want to see you with anyone else. Oh wow, हमारे पास पहले भी I can't see you with someone else and I don't want to see you with anyone else. Yes, I am heartless. Nobody is perfect. I will commit. I can't commit. I will commit. Wow, this is very interesting. So राइट नाउ राइट इन दिस मोमेंट ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो कमिट नहीं कर सकते हैं, अभी आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, बट वो करना चाहते हैं. दे डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, बट वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे कमिट करेंगे फ्यूचर में. लिसनिंग टू आवर फेवरेट सॉन्ग्स, आप दोनों के फेवरेट सॉन्ग्स सुन रहे हैं वो. आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू. आई एम सॉरी, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. माई वर्ल्ड इज़ एम्प्टी. आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स. सो दे रियली वॉन्ट टच यू, होल्ड यू, फील यू अगेन. आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू. यू आर द लव ऑफ माई लाइफ. सो उनको लगता है कि ट्रूली अगर उन्होंने किसी से प्यार किया है इस ज़िंदगी में तो वो आप हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू रन माई फिंगर्स थ्रू योर हेयर. आपके बाल उनको अच्छे लगते हैं, आपके बालों में हाथ फेरना. यू आर राइट. आई कांट फेस यू राइट नाउ. ये मैसेज मैंने आपको शुरू में ही दिया था कि ये इंसान अभी आपको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं किसी इशू पर. आर यू स्टिल एंग्री? तो मे बी आप गुस्से में हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी गुस्से में हैं. आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट. आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट. कैन यू फॉरगेट व्हाट आई सेड? मे बी उनकी बातें बहुत सख्त थीं. यू वर रॉन्ग. यू आर रॉन्ग एंड यू आर राइट. देख लीजिए. प्लीज़ डोंट हेट मी. वो नहीं चाहते कि आप उनसे नफरत करें. दिस सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन. आई एम फीलिंग सो लॉस्ट, एम्प्टी. माई लाइफ इज़ अ लिविंग हेल. आई नेवर टोल्ड यू द ट्रूथ. सो हो सकता है अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपको आज तक नहीं बताई हैं. मे बी अपने लाइफ सर्कमस्टेंसेस के बारे में ट्रूली उन्होंने कभी आपको नहीं बताया. आई एम डीपली वूंडेड. वो डीपली हर्ट हैं. आई नो आई एम सेल्फिश. उन्होंने काफ़ी दफ़ा आपके साथ सेल्फिश बिहेव किया. यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई मिस यू. इसमें कोई शक नहीं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया. आई एम फीलिंग सो कोल्ड इनसाइड. आई नीड अ मिरेकल. ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन. योर साइलेंस इज़ किलिंग मी. I've lost myself and I'm no longer with my karmic. So maybe आपको ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो वो आज तक अपने पास्ट पर्सन को नहीं भूले, कार्मिक को नहीं भूले. कुछ लोगों के लिए ये स्टोरी हो सकती है, बट वो आपको ये बता रहे हैं कि आई एम नो लॉन्गर विद माई कार्मिक. और ये भी हो सकता है कि वो जो पास्ट उनकी पेन थी उसने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा और वो अक्सर प्रोजेक्ट करते थे आपके कनेक्शन पर. बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अब अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं. सो लेट्स सी मोर. ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं. तो वो कोशिश कर रहे हैं बेहतर इंसान बनने की. दे आर फीलिंग लॉस्ट. बिल्कुल लॉस्ट हैं. आपकी कमी डेफिनेटली फील कर रहे हैं ये इंसान अगर इस वक्त आप साथ नहीं हैं. बट अगर आप साथ हैं भी तो भी ये इंसान लॉस्ट हैं. मे बी उनको उनका पास्ट डिस्टर्ब कर रहा है और वो आपको नहीं बताना चाहते हैं कि मैं अपने पास्ट की वजह से डिस्टर्ब हूँ अभी भी. क्योंकि ज़ाहिर है आपको तकलीफ़ होगी अगर उन्होंने आपको खुलकर ये बात बताई. तो आप ये बोलोगे कि मेरे साथ क्यों हो अगर पास्ट पर्सन याद आ रहा है, या उसको अभी तक अगर भूले नहीं हो. उसकी दी हुई तकलीफ़ अगर आप अभी तक नहीं भूल सके हैं, इट मीन्स आपको मुझसे प्यार नहीं है.
देन वाई आर यू विद मी? इसलिए शायद ये इंसान आपको नहीं बता रहे हैं, बट दे रियली अप्रिशिएट यू, दे डू हैव लव फॉर यू। एक बड़ी कंफ्यूज्ड सी स्टेट में है ये इंसान। क्या कहना चाहते हैं आपसे? चैनल्ड मैसेजेस। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास आया, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू एंड यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई मिस यू। ये भी हमारे पास कार्ड आया अभी। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहाँ चला गया वो कार्ड? ओके, सो दे आर मिसिंग यू a lot. I want you, so they do want you. I wish you were mine. I think about you all the time, constantly thinking about you all the time. ये कार्ड पहले भी आया था. So they think about you all the time. You have to be patient. I want to fall asleep next to you. I love you to the moon and back a million times. I wish you were next to me. So they really wish कि आप उनके पास होते इस वक्त. Are you thinking about me? And I can't. Not right now. So again वही मैसेज आ रहा है कि they just can't commit right now. सो फ्रेंड्स, ये थे आपके चैनल्ड मैसेजेस और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।